शादी का बंधन, जिसे हमारे समाज में बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। कहा भी जाता है कि एक पति और पत्नी अगर साथ हो तो कोई भी जंग लड़ना उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन आजकल समाज में कुछ ऐसे हाल है कि पति पत्नी के रिश्ते पे भी सवाल उठाता है कि क्या सच में ये रिश्ता ईमानदारी से निभ रहा है। ये रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही कभी कभी कमजोर भी होता है। और आज समाज में इन दिनों रिश्तों को लेकर अजब गजब खेल खेले जा रहे हैं। ऐसे घिनौने खेल जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। पति जो अपनी पत्नी की इज्जत के लिए किसी से भी लड़ जाता है, लेकिन क्या हो अगर वही पति अपनी पत्नी की इज्जत बाजार में खुलेआम बेच दे। जी हाँ, केरल राज्य में वाइफ स्वैपिंग का मामला सामने आया है। वाइफ स्वैपिंग यानी कि पत्नियों की अदला बदली करना, और पूरे देश में ये मामला सनसनी बना हुआ है। केरल में एक शख्स अपनी पत्नी को लेकर दो लोगों के घर गया और उसे उनके साथ सोने को मजबूर किया। बता दे कि केरल में पत्नियों की अदला बदली के लिए चलाए जा रहे एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें खुद उनके पति अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे। और इस रैकेट को सोशल मीडिया से चलाया जाता था। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर ग्रुप बना रखे थे, और ग्रुप बना के धीरे धीरे इसमें कई लोग जुड़ते गए और एक दूसरे से जान पहचान बनाने लगे। और ग्रुप में करीब 1000 से ज्यादा लोग जुड़ते चले गए थे, जिसमें शारीरिक संबंध के लिए बड़े स्तर पर महिलाओं की अदला बदली की जा रही थी। ये पूरा रैकेट टेलीग्राम और दूसरे ऑनलाइन मैसेंजर एप्लीकेशन के जरिए चलता है। इस ग्रुप में कई हाई प्रोफाइल्स लोग भी जुड़े थे। वाइफ स्वैपिंग में सोशल मीडिया के माध्यम से वाइफ स्वैपिंग के इच्छुक लोगों को तलाशा जाता था। उसके बाद इन कपल्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता था। इसमें सभी पुरुष अपनी पत्नियों की अदला बदली करते थे। फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि से जुड़े कपल्स अलग अलग जगहों पर मिलते जुलते रहते थे। यह भी पता चला है कि कई बार एक महिला को 3-3 पुरुष शेयर करते थे। ये मामला तब खुला जब एक महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उसका पति उसे अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। पहले भी केरल के कायमकुलम इलाके से ऐसी घटना सामने आई थी। जिस महिला ने पुलिस में शिकायत की, उसने बताया कि उसका पति किसी दूसरे शख्स के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। शिकायतकर्ता महिला ने अपनी आपबीती बताई और बताया कि उसका पति पहले विदेश में नौकरी करता था। कुछ साल पहले लौटने के बाद वे उसे कथित तौर पर दूसरों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा। रैकेट से जुड़े कुछ लोग शादीशुदा है और कई अनमैरिड भी है। महिला ने पुलिस से कुछ लोगों के नाम और फोन नंबर भी शेयर किए हैं। मामले में शिकायत करने वाली महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी केरल के आलापुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने पुष्टि की है कि राज्य भर के लोग और कुलीन वर्ग के लोग रैकेट का हिस्सा है। इसके अलावा 7 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है और 25 लोग पुलिस की निगरानी में। इस खुलासे से हमारे समाज का खोखलापन और यौन बाजार सामने आ गया है। हमारे समाज का इतना पतन हो गया कि लोग अब इस स्तर तक गिरने को तैयार हो गए हैं। अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि जहाँ हद से ज्यादा धन संपत्ति होती है, वहाँ विलासिता अपने आप ही आ जाती है। केरल में हुए वाइफ स्वैपिंग ग्रुप में हुआ खुलासा बताता है कि इसमें काफी संख्या में अधिकारी और अमीर परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। सच कहा जाए तो हमारे हाई प्रोफाइल समुदाय के लिए यौन वर्जाना कभी मान्य ही नहीं रहा है। वे हमेशा अपने हिसाब से रहने और जीने के आदी रहे हैं। उन्हें समाज के मापदंडों में कोई लेना देना भी नहीं होता है, और यही वजह है कि हमारे समाज में वाइफ स्वैपिंग जैसे यौन उच्छृंखलाएं बढ़ती जा रही है। इसके लिए जितने पुरुष जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार वे स्त्रियां हैं जो इस वाइफ स्वैपिंग ग्रुप के पुरुष सदस्यों का शिकार है। मजबूरी से ही सही, इस ग्रुप के कार्यकलाप में भाग लेने वाली स्त्रियां ने पहली बार में ही अगर विरोध दर्ज कराया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। पति की इच्छा मानकर इस अनैतिक कार्यकलाप से भाग लेने वाली महिला किस तरह दया की पात्र है। उस महिला ने केरल पुलिस के पास शिकायत भी तब दर्ज कराई जब उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया गया। इससे पहले तो वो चुप रही। अगर उसने यह साहस पहले ही किया होता और उस ग्रुप में इच्छा या अनिच्छा से शामिल सभी महिलाओं से पहली बार ही विरोध किया होता, तो मजाल है कि कोई पुरुष उनके नाखून तक को छूने का साहस कर पाता। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।